ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी ने भगवान विष्णु के 10 अवतार की कथा तो पढ़ी या फिर सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको इन सब से हटकर एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कभी पढ़ा या फिर सुना होगा। भगवान श्री हरि विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा। तो इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से 2 वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे। पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए वरदान दिया, तो वरदान पाकर दोनों बड़ी ही खुश हुई। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 शरप पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। शरप होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में यह शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। इधर कद्रु के शरप ने तो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता को अभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। दोनों को ही पुत्र अंडे में से निकलने थे, तो वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया, तो अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर इंसानों जैसा था और नीचे का शरीर आधा पका हुआ था। तो इसका नाम रखा गया अरुण। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा और दूसरे अंडे में से आपका पुत्र निकलेगा, या तो वो तुम्हें इस श्राप से मुक्त करवा लेगा, अगर ना करवा सका तो आजीवन आपको दासी बनकर रहना होगा। तो यह सुनकर वनिता बहुत ही दुखी हुई और दूसरे अंडे को नहीं फोड़ा। इस तरह पुत्र के श्राप द्वारा वह शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय के बाद में दूसरा अंडा फूटा। उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। उनकी पंसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता अपनी बहन की ही दासी बनकर रह रही है और साथ में ये भी पता चला कि उनकी दासी बनकर क्यों रह रही है, तो गरुड़ ने अपनी मौसी और सर्पों से इस बात के बारे में पूछा और बातों बातों में मुक्ति के लिए शर्त भी पूछ डाली। सर्पों ने वनिता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा, तो अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। और देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग, दूसरे में घातक हथियारों के आसपास में घर्षण करती दीवार और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था, तो गरुड़ सारी भीड़ में गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले लिया और पहले चक्कर की आग को बुझा दिया। और अगले चरण में गरुड़ ने अपने रूप को इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। और तीसरे चरण में जब पहुंचे तो दोनों सांपों को अपने पंजों में पकड़ लिया और अपने मुख से अमृत कलश उठाया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भगवान को एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो भगवान ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी सवारी बन जाओ, मैं तो यही वरदान मांगता हूँ। तो गरुड़ ने यह वरदान पूरा किया। और गरुड़ को इंद्र का वरदान था कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। तो इस बात पर गरुड़ ने अमृत से कुशल वापसी का वादा किया। वादा करके गरुड़ सर्पों को लाकर अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा आपका अमृत कलश। मैंने यहाँ तक लाने का अपना वादा पूरा किया, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप पीने के बजाय इससे स्नान करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सारे के सारे सर्प स्नान करने गए। तभी वहां पर अचानक से भगवान इंद्र पहुंच गए और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन उनकी कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई,
जो घास पर ठहर गई। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। गरुड़ ने अपनी सूझबूझ से अपनी माता को आजाद करवाया। तो आज की यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।